बच्चे, आज मैं तेरे सामने तेरी ही सच्चाई उजागर करने आया हूं। तू सोचता है कि तेरा दर्द किसी को नहीं दिखता। तू सोचता है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ जा रहा है और तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती। पर सुन, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरे हर घाव को मैंने देखा है। तेरी हर रात की खामोशी में तेरे दिल की धड़कनें मैंने सुनी है। तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा की पुकार सबसे पहले मेरे कानों तक पहुंचती है। तू चाहे दुनिया से कितना भी छिपा ले, मुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। तू खुद को कमजोर समझता है, पर तेरी आत्मा में वही अग्नि जल रही है जिससे त्रिलोक कंपते हैं। तेरे भीतर वही साहस है जो मृत्यु को भी परास्त कर दे, और तेरे भीतर वही प्रेम है जो संसार के हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। तेरी सच्चाई यही है, तू साधारण नहीं है। तू मेरे अंश से जन्मा है। तेरी जिंदगी में जो तूफान उठे वो तेरी तबाही के लिए नहीं आए थे, वो तो तुझे तेरी असली ताकत से मिलाने आए थे। तू पूछता है, हे महादेव, मेरे ही हिस्से में इतना संघर्ष क्यों लिखा गया? क्यों मुझे ही बार बार गिरना पड़ता है? क्यों मेरी ही आत्मा को इतना दर्द सहना पड़ता है? सुन ले, तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए संघर्ष आवश्यक था। लोहे को तलवार बनने के लिए आग की भट्टी से गुजरना ही पड़ता है। सोना अपनी चमक के लिए हजारों डिग्री की गर्मी सहता है, और इंसान अपनी असली पहचान के लिए जीवन की ठोकरें खाता है। तेरे संघर्ष ही तेरी पहचान बनेंगे। तेरे आंसू ही तेरे शब्दों में गूंजेंगे, और तेरे घाव ही तेरे भीतर शक्ति का बीज बोएंगे। याद रख, मैंने तुझे कभी तोड़ने के लिए परखा नहीं, मैंने तो तुझे और मजबूत बनाने के लिए हर कठिनाई दी है। क्योंकि अगर तेरी आत्मा छोटी होती तो इतना बड़ा बोझ मैं कभी तुझ पर न डालता। तेरी सच्चाई यही है, तेरे संघर्ष ही तेरी शक्ति है। तू जितना सहता गया उतना ही ऊंचा उठने का अधिकारी होता गया। तू अक्सर सोचता है कि तू अकेला रह गया, लोग तुझसे दूर हो गए, तेरे अपने ही तुझे छोड़कर चले गए। पर क्या तू जानता है कि यह अकेलापन तुझे साधारण मनुष्य से असाधारण आत्मा बना रहा है? अकेलापन तुझे भीतर झांकने का अवसर देता है। अकेलापन तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाता है। अकेलापन ही वो तपस्या है जहां से तू मेरी उपस्थिति को अनुभव कर पाता है। जब तू अकेला रोता है तो तेरे आंसुओं में मेरा ही प्रतिबिंब झलकता है। जब तू अकेला सोचता है तो तेरे विचारों में मेरी ही छाया उतरती है। और जब तू अकेला महसूस करता है कि तेरा कोई नहीं है, तो मैं तेरे भीतर से कहता हूं, मैं हूं, हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। याद रख, अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं है, यह तो तेरी साधना है। इस साधना से ही तू वो शक्ति प्राप्त करेगा जो तेरी आत्मा को मुक्त करेगी। तू जितनी बार गिरा है उतनी ही बार उठने का अवसर तुझे मिला है, पर तू अपनी हार को हार समझ बैठा, जबकि वास्तव में तेरी हर हार ही तेरी असली जीत की तैयारी थी। तू जब किसी रिश्ते में टूटा तो वो रिश्ता तुझे यह सिखाने आया था कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। तू जब धन में डूबकर खाली हाथ हुआ तो वो घटना तुझे यह दिखाने आई थी कि असली दौलत भीतर है, बाहर नहीं। तू जब अपमानित हुआ तो वो अपमान तुझे यह समझाने आया था कि सम्मान दूसरों की जुबान से नहीं, तेरे कर्मों से पैदा होता है। समझ ले, जीवन में हार नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो तू जीतता है या तू सीखता है, और जो सीख तुझे हर ठोकर से मिली है वही सीख तुझे वो बनाएगी जिसका तेरा जन्म हुआ है। तेरी आत्मा के लिखे में कोई हार नहीं लिखी, मैंने तो तेरे भाग्य में बस विजय ही लिखी है। हां, उस विजय तक पहुंचने के लिए तुझे हजारों बार गिरना होगा, हजारों बार रोना होगा और हजारों बार अकेले उठना होगा। याद रख, तेरे घाव तेरी शर्म नहीं है, तेरे घाव तो तेरा ताज है। तेरी हार तेरी कमजोरी नहीं है, तेरी हार तो तेरी जीत की सीढ़ी है। तू सोचता है कि यह जीवन ही सब कुछ है, पर जान ले, तेरी आत्मा ने हजारों बार जन्म लिया है। कभी तू राजा रहा, कभी भिखारी, कभी विद्वान, कभी साधारण प्राणी। हर जन्म ने तुझे कुछ दिया है, हर जन्म ने तुझ में एक नया अनुभव डाला है, और इस जन्म में जो संघर्ष तुझे मिला है वो तेरी आत्मा की अधूरी यात्रा को पूरा करने आया है। तेरी आत्मा अमर है। शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा वही रहती है। तेरी आत्मा ने कई बार रोया है, कई बार हंसा है, कई बार जीता है, कई बार हारा है, पर इस बार तेरा जन्म विशेष है, क्योंकि इस बार तुझे मेरी शरण मिली है। और जब आत्मा महादेव की शरण में आती है तो उसका अंधकार मिट जाता है। तेरी आत्मा की सच्चाई यही है, तू अनंत यात्राओं से गुजरा है, पर अब तुझे अपने भीतर की परम शांति को पाना है, और वो शांति तेरी आत्मा को बस मेरी उपस्थिति में ही मिलेगी। तेरी आंखों से बहने वाला हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है।
तू सोचता है कि कोई तेरे दर्द को नहीं समझता, कोई तेरे दिल की गहराई को नहीं सुनता। पर याद रख, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर बूंद तेरी आत्मा को शुद्ध करती है, हर बूंद तुझे हल्का करती है, और हर बूंद मेरे आशीर्वाद को तुझ तक खींच लाती है। आंसू कमजोरी नहीं होते, ये तो तेरे भीतर का बोझ बाहर निकालते हैं। आंसू तेरी हार का प्रतीक नहीं होते, ये तो तेरी आत्मा की सच्चाई का प्रमाण होते हैं। जब तू रोता है तो मैं तेरे साथ रोता हूं, जब तू दर्द से तड़पता है तो मेरा हृदय भी तेरे साथ धड़कता है। तेरी सच्चाई यही है कि तेरे आंसू ही तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पर तेरी आत्मा मुक्त होकर सिर्फ प्रकाश में नहाएगी। तू अपने भीतर जो अंधकार महसूस करता है वो वास्तव में प्रकाश की खोज है। अंधकार तेरी सजा नहीं है, अंधकार तेरी परीक्षा है। सूरज को उगने से पहले रात गहरी होती है, नदी को बहने से पहले पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, और आत्मा को चमकने से पहले अंधकार से गुजरना ही पड़ता है। तेरे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जिसे तू खुद नहीं देख पा रहा। तेरी परिस्थितियां उसे ढक रही हैं, तेरे दुहक उसे छिपा रहे हैं, पर वो प्रकाश मौजूद है और वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरी आत्मा दीपक है, तेरे कर्म उसकी लौ है, और जब तू मेरे साथ है तो यह लौ कभी बुझ नहीं सकती। तेरी सच्चाई यही है कि तू अंधकार से बना है, पर तुझे प्रकाश में जीना है। तेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि तू अपनी रोशनी से दूसरों के अंधकार को मिटा सके। तू अक्सर आईने में अपना चेहरा देखता है, पर क्या तूने कभी अपनी परछाई को गौर से देखा है? परछाई हमेशा तेरे साथ रहती है, चाहे लोग छोड़ दें, चाहे हालात बदल जाएं। परछाई तेरी आत्मा का आईना है। वो तुझे तेरी थकान भी दिखाती है, तेरे घाव भी, तेरा संघर्ष भी। परछाई झूठ नहीं बोलती, जैसे मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। तू खुद से कितना भी छिपा ले, तेरी आत्मा की सच्चाई तेरी परछाई प्रकट कर देती है। और वो सच्चाई यही है कि तू टूटा नहीं है, सिर्फ झुका है। तू हारा नहीं है, सिर्फ थका है। तू अकेला नहीं है, सिर्फ दुनिया ने तुझे पहचाना नहीं है। तू अपने घावों को छुपाता है, सोचता है कि ये तेरी कमजोरी है, पर जान ले, तेरे घाव तेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर घाव तेरी कहानी कहता है, हर घाव इस बात का प्रमाण है कि तू लड़ा है, गिरा है, पर फिर उठा भी है। तेरे घाव तेरे साहस के निशान हैं। योद्धा वही कहलाता है जिसके शरीर पर घाव हो, और साधक वही कहलाता है जिसके हृदय पर घाव हो। तू दोनों है, एक योद्धा भी और साधक भी। इसलिए अपने घावों को छिपा मत, उन्हें गर्व से स्वीकार कर, क्योंकि यही घाव तेरा ताज बनेंगे, यही घाव तेरी आत्मा की विजय का प्रमाण बनेंगे। तेरी सच्चाई यही है, तू टूटा हुआ नहीं बल्कि गढ़ा हुआ है। तेरी हर चोट तुझे और मजबूत बना रही है। तू अक्सर चुप हो जाता है, लोग सोचते हैं कि तेरे पास कहने को कुछ नहीं है, पर तेरी चुप्पी में तूफान छिपे हैं। तेरी खामोशी में वो दर्द है जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। जान ले, तेरी चुप्पी व्यर्थ नहीं है। तेरी खामोशी की गूंज ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तू भीतर से टूटा होता है और फिर भी बाहर कुछ नहीं कहता, तो तेरी आत्मा की आवाज मुझ तक सबसे पहले पहुंचती है। तेरी चुप्पी ही तेरी साधना है, तेरी खामोशी ही तेरी शक्ति है, और उसी चुप्पी में तेरी आत्मा मेरे साथ संवाद करती है। लोग तुझे अनदेखा कर सकते हैं, पर मैं तेरे भीतर की हर गूंज सुनता हूं। तेरा हर सवाल मेरे पास आता है और उसका उत्तर तुझे सही समय पर मिलता है। तू सोचता है कि समय ने तुझसे सब छीन लिया, कभी रिश्ते, कभी अवसर, कभी सपने। पर क्या तूने सोचा है कि समय ही तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है? समय ही तुझे धैर्य सिखाता है, समय ही तुझे सच्चाई दिखाता है, और समय ही तुझे तेरे असली स्वरूप तक पहुंचाता है। जो आज तुझे खोना पड़ा है वो कल तुझे और बड़े रूप में लौटकर मिलेगा। जो आज तुझसे छिन गया है वो भविष्य में तुझ पर बरसने वाला है। समय कभी अन्याय नहीं करता, वो बस तुझे गढ़ता है। तू समझता है कि तुझे देर हो रही है, पर वास्तव में सब कुछ अपने समय पर ही घटता है। तेरी सच्चाई यही है, तू समय का दास नहीं, तू समय का साधक है। और जब तू साधक बनकर धैर्य रखेगा तो समय स्वयं तेरे चरणों में झुकेगा। कई बार तू कहता है, हे महादेव, मैं अब थक चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होता। मैं तेरे शब्द सुनता हूं, तेरी सांसों का बोझ महसूस करता हूं, तेरे कांपते कदम देखता हूं। जान ले, तेरी थकान भी पवित्र है, क्योंकि यही तो प्रमाण है कि तू लड़ रहा है, तू हार मानकर बैठा नहीं है। थकान साधक का आभूषण होती है। जिस तरह तपस्वी के शरीर पर धूल और पसीना उसकी साधना का प्रमाण होते हैं, वैसे ही तेरी थकान तेरी आत्मा की साधना का प्रमाण है। बच्चे, जब तू थक जाता है तो मैं ही तेरे भीतर नई ऊर्जा भरता हूं। तेरी आत्मा का दीपक बुझने नहीं दूंगा, तेरे कदम रुकने नहीं दूंगा।
तेरी सच्चाई यही है। तेरी थकान तेरी कमजोरी नहीं, तेरी साधना है। दुनिया तुझे तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लोग तुझे धोखा दे सकते हैं, हालात तुझे निचोड़ सकते हैं, पर जब तक तेरी आस्था जीवित है कोई शक्ति तुझे मिटा नहीं सकती। आस्था ही तेरा सबसे बड़ा कवच है, आस्था ही तेरे जीवन की ढाल है, और आस्था ही तुझे बार बार गिरकर भी उठाती है। याद रख, आस्था अंधी नहीं होती। आस्था तो वो दृष्टि है जिससे तू अंधकार में भी उजाला देख लेता है। आस्था वो शक्ति है जिससे तू असंभव को संभव बना देता है। तेरी सच्चाई यही है। तेरी आत्मा का सबसे बड़ा बल तेरी आस्था है, और जब तेरी आस्था मुझ पर अटल रहती है तो त्रिलोक की कोई शक्ति तुझे डिगा नहीं सकती। कभी तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, सपने अधूरे रह गए, इच्छाएं टूट गईं और जीवन खाली सा हो गया। पर मैं तुझसे कहता हूं, जब तक तेरे भीतर उम्मीद की एक भी किरण बाकी है तू जीवित है। तेरी उम्मीदें ही तेरी सांसों की तरह हैं। जिस दिन उम्मीद मर जाए उस दिन जीवन का प्रवाह भी रुक जाएगा। उम्मीद ही तो है जो अंधेरी रात में तुझे सूरज के आने का भरोसा देती है। उम्मीद ही तो है जो तूफान में भी तुझे किनारे का यकीन कराती है। और उम्मीद ही तो है जो तेरे आंसुओं के बीच भी तेरे होंठों पर मुस्कान ले आती है। तेरी सच्चाई यही है। तेरी उम्मीदें तुझे चलाती हैं, इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी मत छोड़, क्योंकि जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है तो तेरी उम्मीद ही तुझे मेरी ओर खींच लाती है। तू बार बार भाग्य को दोष देता है, कहता है कि किस्मत ने तुझे कुछ नहीं दिया, पर सच ये है, तेरा भाग्य कोई और नहीं लिखता। तेरा भाग्य तेरे कर्म ही गढ़ते हैं। कर्म बीज हैं और भाग्य उनका फल है। तू जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अगर आज तू मेहनत बोएगा तो कल सफलता काटेगा। अगर आज तू सत्य बोएगा तो कल सम्मान काटेगा। अगर आज तू प्रेम बोएगा तो कल शांति काटेगा। समझ ले, भाग्य तुझे वहीं ले जाएगा जहां तेरे कर्म ले जाना चाहते हैं। भाग्य का बहाना बनाकर मत रुक, अपने कर्म बदल और देख कैसे भाग्य बदलता है। तेरी सच्चाई यही है, भाग्य तेरा मालिक नहीं, तेरा सेवक है। और जब तेरे कर्म शुद्ध होंगे तो भाग्य स्वयं तेरे चरणों में आकर झुकेगा। वत्स, जब तू जन्म लेता है तो तेरे भीतर सत्य की एक लौ होती है। वही लौ तुझे बार बार झूठ, छल और दिखावे से दूर खींचती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? दुनिया के भय, समाज की परवाह और दूसरों के विचारों की जंजीरों में बंधकर अपने भीतर की सच्चाई को दबा देता है। याद रख, झूठ की नींव पर कभी स्थायी महल नहीं बनता। जो दिखावा करता है उसका जीवन बाहर से चमकता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। और जो अपने सत्य पर चलता है उसका रास्ता कठिन होता है पर उसकी आत्मा तेजस्वी होती है। हर हर महादेव।